भाईजान कराची वालों के लिए मेयर कराची ने बड़ी जबरदस्त खुशखबरी दे दी है। 25 दिसंबर को मलिर एक्सप्रेसवे फेज 1 का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जो पहला फेज है जो कि कयूमाबाद से लेके हमारा शाह फैसल कॉलोनी तक का है, वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। बहुत बड़ा मैं समझता हूँ गेम चेंजर मंसूबा है, जिससे वो सफ़र जो कि घंटा चलता था वो अब 20 मिनट में इंशाल्लाह ऑल द वे काठोर तक हम तय करने में कामयाब हो पाएंगे। पचास फीट ऊंचा जो है ये सबसे हाईएस्ट ब्रिज होगा एक्चुअली कराची शहर का। अच्छा। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये वो रेलवे ट्रैक है जो एक कायदाबाद की तरफ से होता हुआ जा रहा है। यहाँ तक पहुँच गए और आगे तमाम काम हमारा हुआ है। अभी मेयर साहब अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। इंशाल्लाह 25 दिसंबर के बाद फिर पब्लिक अपनी गाड़ियां यहां पे दौड़ाएगी। भाईजान कराची वालों के लिए मेयर कराची ने बड़ी जबरदस्त खुशखबरी दे दी है। 25 दिसंबर को मलिर एक्सप्रेसवे फेज 1 का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से शहर कराची वालों के लिए और बिलखुसूस शाहराह फैसल पे ट्रैफिक जो जैम रहता था उनके लिए बड़ी आसानी होगी। मेरे साथ इस वक्त मेयर कराची भी मौजूद हैं। शायद मीटिंग चल रही है। मैं जाता हूँ मेयर साहब के पास, इनसे पूछता हूँ मेयर साहब से। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेयर साहब? ठीक है आप? बेहतरीन। आज चलते फिरते आपके पास पहुँच गए हम। मैंने देखा मलिर एक्सप्रेसवे की वीडियो बना रहा था, मैंने कहा रशकश लगा हुआ है, मेयर साहब मौजूद हैं। और आज सर क्या हो रहा है? 25 दिसंबर मैंने सुना है कि बस अब इफ्तिताह हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब ने ऐलान किया था कि कराची के अंदर ट्रैफिक कंजेशन का जो मसला है उसको हल करने के लिए एक रिंग रोड के तौर पर मलिर एक्सप्रेसवे के ऊपर काम होगा। उसको मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर काम किया जा रहा है। और जो पहला फ़ेज़ है जो कि कयूमाबाद से लेके हमारा शाह फैसल कॉलोनी तक का है, वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। आप सामने देख सकते हैं कि फ़ाइनल वेयरिंग इस वक्त चल रही है। ये 3 लेन का ट्रैक है ऑन बोथ साइड, तो 6 लेन का ट्रैक प्लस शोल्डर है। और टारगेट हमारा ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी खबर कराची वालों को सुनने को मिलेगी। मेरे साहब अक्सर लोग शिकायतें करते हैं, वो बाइक वाले कहते हैं कि यार वो हम बाइक वाले चला सकते हैं इधर मलिर एक्सप्रेसवे पे, तो उनको बता दीजिएगा कि इसमें अलाउ है या नहीं है बाइक वालों के लिए। ये जो किसी भी दुनिया में मोटरवे या हाईवे जो होता है ना, उसके ऊपर ये रिक्शा और मोटर बाइक जो है ना वो अलाउ नहीं होती है, तो वो वन व्हीलिंग वगैरह करने के लिए उनको कहीं और जाना पड़ेगा। वैसे मैं तो ये चाहूँगा कि इस तरह की ख़तरनाक चीज़ें वो ना करें, ये नॉर्मल ट्रैफिक के लिए रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। सही है मेरे साहब। ये शाहराह फैसल पे बड़ा ट्रैफिक जैम रहता है, तो आप समझते हैं कि शाहराह फैसल का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होने से शाहराह फैसल को बड़ा रिलीफ मिलेगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि यहाँ पे कोई टूल लगाया जाएगा, और अगर लगाया जाएगा तो एक्सपेक्टेड कितने रुपए होंगे? जी नेचुरली जो एयरपोर्ट का ट्रैफिक है, बलोच कॉलोनी का ट्रैफिक है, शाहराह फैसल का ट्रैफिक है, जो आप अप कंट्री ट्रैफिक है, वो सारा का सारा इस मलिर एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि मादी में या तो कुरंगी की शाहराह दारुल उलूम इस्तेमाल करता था या हमारी ये शाहराह फैसल इस्तेमाल करता था। तो शाहराह फैसल में बड़ा फ़र्क पड़ेगा इसकी डेवलपमेंट से, और टोल इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा जैसे हाईवे के ऊपर किया जाता है। वो फाइनल रेट अभी तय नहीं हुआ है, जब फाइनलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह पब्लिक के साथ शेयर कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल मेरे साहब मैं करूँगा, जो कि फेज़ 2 जो M9 मोटरवे को जाके मिलाएगा काठोर पे, प्रॉपर्टी के जितने लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं जो M9 मोटरवे पे रहते हैं, बड़ी बैरियर डाउन की आबादी, DHA सिटी की बहुत सारी सोसाइटियों की आबादी वहाँ मौजूद है, तो वो जो फेज़ 2 है उसकी कंप्लीट होने से उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो फेज़ 2 के लिए भी कोई खुशखबरी है कि कब तक मुकम्मल होने के चांसेस हैं? मैं आपको अच्छी खबर दूँ ना कि काम उसके ऊपर अभी भी चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। उसमें 1-2 कुछ इशूज़ थे ज़मीन की पोजीशन के, वो भी माशाल्लाह हल हो गए हैं, तो उसके ऊपर भी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। और जैसे इसको कंप्लीट करते हैं आपको उसकी प्रोग्रेस भी बताएंगे, उसके अंदर भी आपको अच्छी खबर इंशाल्लाह सुनने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ गेम चेंजर मंसूबा है, जिससे वो सफ़र जो कि घंटा चलता था वो अब 20 मिनट में इंशाल्लाह ऑल द वे काठोर तक हम तय करने में कामयाब हो पाएंगे। बाकी जो एयरपोर्ट तक का कट है, ये अभी आप मेरे साथ चल रहे हैं, 5 मिनट में आप कयूमाबाद से एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह शाह फैसल। सिर्फ 5 मिनट में? क्या बात है। मेरे साथ मुझे भी बताइएगा कराची शहर की जो सड़कें हैं उसके बारे में बताइएगा कि कराची में जो सड़कें इतनी ख़राब हुई है। मेरे साथ मुझे लोग कहते हैं कि मेयर साहब तो आपके साथ बड़े कनेक्टेड हैं, आप उनके पास चले जाते हैं, चलते फिरते मिल लेते हैं, तो उनको कहें कि कभी वो चाय पीने पठान के होटल पे ज़रूर आए ओल्ड सिटी एरिया में, तो आप कभी चलेंगे? कभी मतलब ख्वाहिश है मेरी कि आप कभी चलें चाय पीने कभी होटल पे। मेरा तो ऑफिस ही यार ओल्ड सिटी एरिया में है, मेजिना रोड पे। जिस दिन आप कहेंगे आपके साथ बैठ के चाय पीऊँगा, पराठा खाऊँगा और पराठा अंडा खाते चले। लेकिन मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा ये कैमरे को इस शर्ट पे दिखाएं ज़रा, सेल्फ केयर।
ये जो है ना, थोड़ा हमें जिस तरह हम अपने घर को ओन करते हैं, अपनी जायदाद को ओन करते हैं, इस शहर को भी ओन करेंगे ना, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी पावर नहीं है जो शहर की डेवलपमेंट को रोक सके। ज़बरदस्त। चले जी, हम चलते हैं मलिर एक्सप्रेस वे, जो कि मेयर कराची के साथ चलेंगे और मिनटों का सफ़र करेंगे। अभी मेयर साहब अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, इंशाल्लाह 25 दिसंबर के बाद फिर पब्लिक अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे दौड़ाएगी। भाई मज़े की बात मैं आपको बता दूँ, इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे पे मैं मौजूद हूँ। मेयर कराची इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि फ़ेज़ 2 के पास हम खड़े हुए हैं। ये फ़ेज़ 2 का मरहला है, फ़ेज़ 1 कब मुकम्मल होने जा रहा है मेयर साहब ने ये बता दिया है, और फ़ेज़ 2 पे क्या काम हो रहा है ये भी मेयर साहब बताएंगे। मेयर साहब बताइएगा क्या पोजीशन है मलिर एक्सप्रेस वे की? देखिए, आप एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर पहला फ़ेज़ ख़त्म नहीं हो दूसरे पे काम नहीं होता। अमूमन हमारे मुल्क में यही रिवाज है, लेकिन हम दोनों फेजेस के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करें। आपके सामने है 50 फीट ऊंचा जो है, ये सबसे हाईएस्ट ब्रिज होगा एक्चुअली कराची शहर का। अच्छा। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये वो रेलवे ट्रैक है जो कायदाबाद की तरफ से होता हुआ जा रहा है। बिल्कुल पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको वो कायदाबाद का जो मुर्गी खाना का ब्रिज है, हाँ। वो आपको नजर आ रहा है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए और आगे तमाम काम हमारा हुआ है आपके सामने इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी खबरें कराची वालों को इसी तरीके से मिलती रहेंगी। मेरे साहब ये रेलवे ट्रैक इससे मुतासर नहीं होगा, बल्कि बड़ा ब्रिज बनाया गया है। इसको बनाने के लिए भी मेरा ख्याल है बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि स्केड्यूल भी माशाल्लाह से ऑन ग्राउंड काम करने में। जी बिल्कुल, चूँकि किसी भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रॉस करने के लिए या तो उसको डिसमेंटल करना पड़ता है आपको, या आपको उसको क्रॉस करना पड़ता है बाईपास के ज़रिए। तो ये अगर आप देखें, इसके कॉलम्स को देखें, इसको 50 फीट ऊंचा रखा इसीलिए गया है ताकि इस जो रेलवे का ब्रिज है वो असरअंदाज उस तरीके से ना हो। और इसके अंदर थोड़ा सा हमें इल्तवा का शिकार हुए थे हम, बिकॉज रेलवे की NOC हमको लेनी पड़ी थी, बट वो NOC हमको मिल गई और आपको माशाल्लाह काम होता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। माशाल्लाह फ़ेज़ 2 पे मैंने खुद देखा है, मैं खुद विजिट किया है मैंने काठौर की तरफ। मैंने देखा है कि लेयर एक शक्ल निकालना बहुत पहले ही शुरू कर दी गई थी। बस एक ज़मीन का एक मसला था जो जिसकी वजह से रुक गए थे, लेकिन अब वो भी हल हो चुका है माशाल्लाह। अब फ़ेज़ 2 के ऊपर भी भाई कराची में जितने जो M9 मोटरवे पे रिहायशी हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो है वो एक रुझान है मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर, क्योंकि वो शाहरा फैसल से गुजरते हुए, शाहरा पाकिस्तान से गुजरते हुए जाते हैं, घंटों लग जाते हैं। तो भाई 25 मिनट में आप जो है वो सिर्फ कयूमाबाद से बैठेंगे और अपने घर पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, काठौर तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ शहरी नहीं, बल्कि जो अप कंट्री का ट्रैफिक है, हैदराबाद जाने वाला, जो हैदराबाद जाते हैं, मीरपुर खास जाते हैं, इवेंचुअली सक्खर, मुल्तान, लाहौर जाते हैं, वो सारे ट्रैफिक को आसानी होगी। और इसके अलावा कुछ और भी अच्छी खबरें आ रही हैं आपको, इंशाल्लाह वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देंगे ना। चले जी। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो मेयर साहब ने सफारी पार्क को बड़ा ज़बरदस्त कर दिया। मेयर साहब आप कभी किसी दिन टाइम निकालें, सफारी पार्क में हमें भी इंजॉय करना है। चलेंगे इंशाल्लाह भाई चले जी, मेयर कराची के साथ चलेंगे, सफारी पार्क में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप।